क्यों जीजी, औरतों को बुद्धि की जरूरत नहीं होती। सुधा वर्मा परिवार की बहू और अनुज की पत्नी है। परिवार में सुधा के अलावा सास निर्मला जी, ससुर केशव जी और एक देवर आशीष है। सुधा और अनुज के 2 बच्चे हैं, रिशु बेटा और रावी बेटी। रावी अभी 2nd स्टैंडर्ड में है, वहीं रिशु ने इसी साल स्कूल जाना शुरू किया है। निर्मला जी भी समझदार महिला है जो सुधा की पूरी मदद करती है। साथ ही रिशु और रावी का भी एक अच्छी दादी की तरह बहुत ध्यान रखती हैं। कुल मिलाकर के ये एक हंसता खेलता परिवार है। आज केशव जी की बड़ी बहन उनसे मिलने के लिए गांव से आ रही थी। केशव जी बहुत उत्साहित हैं क्योंकि केशव जी की बड़ी बहन को बहुत मानते थे। वो काफी समय बाद यहाँ कुछ दिन रुकने के लिए आ रही थी। आखिरी बार तो अनुज की शादी में ही रुकी थी, इसीलिए सुधा ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। बस इतना पता था कि बुआ जी यूं तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़े पुराने ख्याल रखती हैं। रविवार का दिन था तो सब लोगों की छुट्टी थी। अनुज बुआ जी को लेने स्टेशन गया हुआ था तो पीछे से निर्मला और सुधा ने उनकी पसंद की नाश्ता तैयार कर लिया। अनुज बुआ जी को लेकर घर आया तो सभी ने उनके पैर छुए। बुआ जी बच्चों को देख करके बहुत खुश हुई और अपने पोता पोतियों को खूब आशीर्वाद दिया। नाश्ता वगैरह करके बुआ जी केशव जी के पास बातें करने बैठी। उधर निर्मला जी और सुधा ने मिलकर दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी। अब दोपहर को सब लोग खाना खाने बैठे। तब सुधा तो गर्मा गर्म रोटियां उतार रही थी और निर्मला जी उन्हें परोस रही थी। जब सब ने खाना खा लिया तो सुधा और निर्मला जी भी साथ खाना खाने बैठ गईं। आशीष घर पर नहीं था तो उसके लिए निर्मला जी ने आटा रखवा दिया कि जब वह आएगा तो गर्मा गर्म रोटियां सेक कर खिला देंगी। थोड़ी देर बाद आशीष घर आया और आते ही बुआ जी के पैर छुए तो बुआ जी ने उसे भी बहुत आशीर्वाद दिए। आशीष ने कहा, भाभी जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। सुधा ने कहा कि अभी रुको, बस फटाफट गरम रोटियां बना देती हूँ। सुधा गरम गरम रोटियां बनाकर आशीष को परोसने लगी। निर्मला जी की आदत थी कि वह आटा उतना ही लगवाती थी जितना कि लोग खा सके। इसी कारण सुधा जब आखिरी रोटी सेक कर लाई तो बुआ जी ने उसे टोक दिया, ये क्या सुधा, तुम आशीष को आखिरी रोटी दे रही हो? तुम्हें नहीं पता क्या कि इस तरह घर के पुरुषों को और बच्चों को आखिरी रोटी नहीं दी जाती। आशीष ने कहा, बुआ जी अब कहाँ अलग से एक रोटी का आटा लगेगा, कोई बात नहीं, खाने दो, है तो रोटी ही ना। और रोटी लेकर वो खाने लगा। बुआ जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने निर्मला जी से कहा कि ये आखिरी रोटी तुम घर के पुरुषों को क्यों देती हो? तुम्हें पता है ना कि हमारे घर में रिवाज है कि आखिरी रोटी पुरुषों और बच्चों को नहीं दी जाती, बल्कि घर की औरतें को वो रोटी खाती हैं। निर्मला जी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बात को टाल दी, यह कहकर कि जीजी आगे से ध्यान रखेंगे। दूसरे दिन जब बच्चे स्कूल से आए तब तक सब लोग खाना खा चुके थे। निर्मला जी ने रोज की तरह ही आटा रख दिया था। बच्चे जब घर आए तो उन्होंने कहा, दादी बहुत भूख लगी है। तो निर्मला जी ने कहा कि बेटा फटाफट से हाथ मुंह धोकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। निर्मला जी अपने पोते पोतियों को गर्मा गर्म रोटियां सेक कर खिलाने लगी और फिर वही आखिरी रोटी का तमाशा। बुआ जी ने फिर निर्मला जी को टोक दिया कि निर्मला, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि बच्चों को आखिरी रोटी मत दिया करो।
कोई नहीं जीजी, अभी तो मैं भूल गई, आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसा कहकर निर्मला जी ने बात आई गई कर दी। लेकिन रात को बुआ जी ने दोबारा टोका क्योंकि अनुज बाहर था। वो खाने के टाइम पर नहीं आ पाया तो अपनी आदत अनुसार निर्मला जी ने उसके लिए आटा रखवा दिया। जब अनुज आया तो सुधा ने गर्मा गर्म रोटियां सेक कर परोसी, पर बुआ जी तो जैसे सब कुछ ध्यान रख रही थी। जैसे ही सुधा आखिरी रोटी लेकर आई, उन्होंने झट से कह दिया, अरे सुधा, कितनी बार कहा है तुमसे कि ये आखिरी रोटी तुम कभी भी बच्चों या घर के पुरुषों को मत दिया करो। पर बुआ जी, इससे क्या होता है? रोटी तो उसी आटे से बनी है। हाँ, रोटी उसी आटे से जरूर बनी है, लेकिन आखिरी रोटी पुरुषों को या बच्चों को नहीं देनी चाहिए। पर बुआ जी, इसका कारण क्या है, वो तो बताओ। अरे बेटा, आखिरी रोटी खाने से बुद्धि भी पिछड़ी होती है। पर बुआ जी, आखिरी रोटी और पिछड़ी बुद्धि का क्या लेना देना? देख बेटा, ऐसा है, आखिरी रोटी खाना हो तो तुम लोग खा लो, औरतें खा सकती हैं, पर घर के पुरुष और बच्चे नहीं खा सकते। तुम्हारे घर में दो दो औरतें हैं, क्या वो ये रोटी नहीं खा सकती जो तुम लोगों को खिला रही हो? केशव जी, जो इतनी देर से सब कुछ सुन रहे थे, उन्होंने कहा, क्यों जीजी, औरतों को बुद्धि की जरूरत नहीं होती है? ये कैसी बातें कर रही हो? आखिर रोटी का भला बुद्धि से क्या लेना देना? बुआ जी ने कहा, देख, औरतों को तो घर संभालना होता है, पर आदमी को तो बाहर जाकर कमा कर लाना होता है, और बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो उन्हें आखिरी रोटी क्या देना? माँ बाबा भी तो निकालते थे आखिरी रोटी, हमें तो कभी वो आखिरी रोटी नहीं देते थे। हम लोगों को तो माँ चूल्हे पर गरम गरम रोटी सेक कर देती थी, तो आखिरी रोटी खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और मैं तो माँ को भी आखिरी रोटी कभी खाते नहीं देखा। गांव में माँ बाबा आखिरी रोटी इसीलिए रखते थे कि वो रोटी चौकीदार करने वाले कुत्ते को दे दी जाए, क्योंकि वो उसे अपने घर का ही सदस्य मानते थे। मैं तुझसे बड़ी हूँ, लेकिन तू मुझे ही समझा रहा है जैसे तुझे बहुत पता है। हाँ जीजी, क्योंकि आपकी शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी, आपको ज्यादा कुछ नहीं पता। माँ बाबा के साथ सबसे ज्यादा मैं रहा हूँ, इसीलिए मुझे ये पता है कि ये कोई रिवाज नहीं है। कई बार हम कुछ चीजों को जाने बिना ही उन्हें रिवाज का नाम दे देते हैं, चाहे उसके पीछे कारण कुछ भी हो। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा, मुझे तो जो लगा मैंने वो कहा। सबके अपने घर का सिस्टम है, तेरी बात पर मैं अपने घर का रिवाज नहीं बदलूंगी, तेरे घर का तू जाने। बुआ ने हाथ खड़े करते हुए कहा। फिर क्या बुआ जी, जल्दी बताओ, सुधा कब से आखिरी रोटी लेकर खड़ी है? खाऊं कि नहीं? अनुज ने कहा। हाँ हाँ, खा ले, मुझसे क्या पूछ रहा है? जो तुम्हारे घर का सिस्टम है वो कर, बुआ जी ने कहा, पर खुद को बदलना उन्होंने मुनासिब ना समझा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।